देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पूरे देश में बकरीद का त्योहार काफी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें दरभंगा जिला के विभिन्न मस्जिदों में आज बकरीद का नमाज अदा किया गया।
पूरे देश में बकरीद का त्योहार काफी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें दरभंगा जिला के विभिन्न मस्जिदों में आज बकरीद का नमाज अदा किया गया। साथ ही नमाज के बाद एक दूसरे के गले मिलकर बधाई भी दी गई। ईद अज़हा के इस मुबारक त्यौहार पर जो हम लोग मरकज़ी ईदगाह में इस्माइलगंज का जो है उसमें हम लोग ईद की नमाज़ अल्लाह का शुक्र है खैर खूबी के साथ इत्मीनान से हमने नमाज़ पढ़ लिया है। और नमाज़ पढ़ने के बाद अब हम लोग का जो असल फरीज़ा है वो है कुर्बानी। तो कुर्बानी का जो मसला है तो उसमें जो भी लोग साहिब निसाब है उनको कुर्बानी करना वाजिब है। और ये जानवर की कुर्बानी होती है और हम लोग ये समझ के कुर्बानी जानवर का नहीं करें कि ये जानवर है, बल्कि ये समझें कि ये मेरा अपना अजीज़ है। ईद की नमाज की गई, अमन व अमान का पैगाम दिया गया। कुर्बानी करने का जो हुक्म हमारे इस्लाम के अंदर है, जिसमें बहुत सारी भलाइयाँ हैं, उन सब बातों पर रोशनी डाली गई। गले गले मिला गया, जिसका मतलब ये होता है कि गले दिल से खामियां बुराइयाँ एक दूसरे से जो कीना कपट है वो सब से दूर कर करके हम मिल रहे हैं। बकरीद पर्व को लेकर दरभंगा शहर के विभिन्न मस्जिदों के मौलाना से भी बात किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कुर्बानी और जाफिशानी को याद कराया जाता है और कुर्बानी देकर गोया सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं होती है, बल्कि इंसान अपने नफ्स और बुरे ख्यालात की कुर्बानी करते हैं। और ये पैगाम देता है कि इत्तेहाद और मोहब्बत आपस में भाईचारे की, सब लोग मिल करके एक जगह, न कोई छोटा न कोई बड़ा न कोई अमीर न गरीब, सब एक जगह खड़े होकर के एक साथ खड़े होकर अल्लाह तबारक के सामने दुआ किया, मनाजात की, नमाज़ें अदा की हैं और फिर अल्लाह से गोया अपनी रजामंदी का और अल्लाह को राज़ी करने की ये फिक्र पैदा की जाती है। और दुनिया वालों को, तमाम इंसानियत को ये पैगाम दिया है जिससे हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह को राज़ी करने के लिए सारी चीज़ें कुर्बानी की। इंसान को भी चाहिए कि अपने रब को राज़ी करने के लिए दुनिया की जितनी भी मुसीबत की घड़ियाँ है उसे सब्र के साथ बर्दाश्त करे और उसे अपने लिए भाई से सआदत समझे। इंसानों को अपने रब और परवरदिगार की खुशी के लिए अपनी पसंदीदा चीज़ों की कुर्बानी पेश करनी, और असल कुर्बानी अल्लाह ताला ने, हमारे परवरदिगार ने हमें ये बताया है कि असल कुर्बानी नफ्स की कुर्बानी है। दिल में ये जज्बा होना चाहिए कि रब की रज़ा के लिए हमें जो कुछ करना पड़ेगा वो सब करेंगे। सिर्फ रस्म अदा कर देना, जानवर की कुर्बानी जो हम लोग करते हैं और सिर्फ रस्म के तौर पर किया जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा जब होगा जबकि हमारा दिल इस बात पर तैयार हो कि हमें जिस तरह की कुर्बानी देने की ज़रूरत पड़ेगी हम देने को तैयार रहेंगे, अपने परवरदिगार के लिए, अपने उस खालिक व मालिक के लिए जिसने हमें पैदा किया, हमें सब कुछ अता किया। ये कुर्बानी का असल मकसद है। और ये कुर्बानी हमारे दो बरगुज़ीदा पैगम्बर हज़रत इब्राहीम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादगार है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम आलम इस्लाम को, इस मुल्क की आवाम को और ख़ासकर दरभंगा की आवाम को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो।
इस्लामी साल का ये आखिरी महीना ज़िलहिज्जा का और आज 10 तारीख ज़िलहिज्जा की है। आज ही के दिन पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा करते हैं और कुर्बानी करते हैं और आज ही के दिन हज की शहादत से माला माल होते हैं। हज़रात, ये ईद उल अज़हा का जो दिन है ये बहुत पाक महीना और पाक दिन है ये, क्योंकि आज के दिन अल्लाह की रज़ा के लिए लोग कुर्बानी करते हैं और ये कुर्बानी जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह की रज़ा के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी की अपने बेटे की, और जब वो छुरी चलाना चाहा अपने बेटे के गले पर तो अल्लाह को ये अदा बहुत पसंद आई। उन्होंने उस बेटे की जगह पर एक दुम्बा यानी बकरा की शक्ल में अल्लाह ने भेजा और तब से ये कुर्बानी मुसलमानों पर जिनको अल्लाह ने मालो दौलत से सरफराज किया उन पर वाजिब करार दे दिया गया है। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद रविवार को दरभंगा पहुंचे। महाराज जी पुल का शिलान्यास भी किया। वही इस कार्यक्रम में नगर विधायक संजय सरावगी, सांसद गोपाल जी ठाकुर, केवटी विधायक मुरारी मोहन झा, विधायक मिश्री लाल यादव, MLC हरी सहनी, जीवत सहनी सहित कई अन्य पदाधिकारी एवं नेतागण उपस्थित रहे। वही मालूम रहा कि लगभग 15 करोड़ 24 लाख की लागत से महाराज जी पुल का निर्माण होना सुनिश्चित कराया गया है। दरभंगा शहर के 2 भागों में विभक्त करने वाली बागमती नदी पर आमजनों के आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखकर तत्कालीन दरभंगा महाराज द्वारा सन 1949 ईस्वी में महाराज जी स्क्रू पाइल पुल का निर्माण किया गया था। दरभंगा शहर के पश्चिमी भाग के शुभांकरपुर एवं आसपास की 1 वर्गीय आबादी को दरभंगा मुख्य शहर से सीधा संपर्क करने हेतु यह एकमात्र साधन है। बढ़ती आबादी एवं भारी वाहनों के बोझ वहन करने में असक्षम साबित हो रहे पुराने पुल के विकल्प के रूप में नए RCC पुल का निर्माण करना आवश्यकता को देखते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। 14.24 करोड़ रुपए की लागत से 68.48 मीटर लंबा एवं 8.45 मीटर चौड़ा महाराज जी पुल का निर्माण कार्य किया जाएगा, जिसका आज उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री सह नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा शिलान्यास किया गया। और इस क्षेत्र के लोगों की बहुत पुरानी मांग थी कि दरभंगा राज के जमाने में जब महाराज कालांतर में इसमें भारी वाहनों का आवागमन अवरुद्ध था, तो उसके लिए हमारे माननीय विधायक और अभी वर्तमान में बिहार विधानसभा के सचेतक श्री संजय सरावगी जी और दिल्ली से पूर्व भाजपा या श्री गोपाल ठाकुर जी काफ़ी हद तक संजय सरावगी जी लगातार इस तरह प्रयासरत रहे। मुझे लगता है कि नगर विकास विभाग के पहला पुल का जो 14 करोड़ 24 लाख की लागत से इसका निर्माण कार्य का शुभारंभ करने में आया हूँ और यह बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के द्वारा इसका निर्माण कराया जाएगा। दरभंगा शहर के लिए यह काफ़ी महत्वाकांक्षी पुल है और इस पुल के निर्माण होने से भारी वाहनों के आवागमन का मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे कि कई प्रकार की गतिविधियाँ जो भारी वाहनों के बढ़ने के कारण हट जाती है, वो सारी चीज़ें दूर हो जाएगी। मैं दरभंगा वासियों को हृदय से बधाई देता हूँ।
दरभंगा नगर निगम के राजेंद्र हॉल में आयोजित उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत नगर विकास प्रमंडल दरभंगा के तहत 1,57,64,00,000 रुपए की लागत से PWD पथ के गायत्री मंदिर, दारू भट्टी चौक, दुर्गा होटल के पीछे से गुजरी होते हुए विद्यापति स्कूल तक ढक्कन सहित RCC नाला का निर्माण कार्य एवं 6,11,36,00,000 रुपए की लागत से कर्पूरी चौक के सैदनगर तक भूगर्भित नाला का निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। इसके अतिरिक्त उप मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री शहरी गली नली योजना तथा 14वें वित्त आयोग में प्राप्त राशि 4,79,40,00,000 रुपए की लागत से 20 योजनाओं का शिलान्यास तथा 2,52,17,400 रुपए की लागत से बनी 19 योजनाओं का उद्घाटन किया गया। इस प्रकार कुल 31,19,00,000 रुपए की योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन रिमोट के माध्यम से किया गया। इसके पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उसे श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री द्वारा 1,80,00,000 रुपए की लागत से बनी प्रधानमंत्री आवास योजना के 90 लाभुकों के बीच आवास की चाबी का वितरण किया गया। इसके साथ ही 13 लाख रुपए की ऋण स्वयं सहायता समूह के 26 लाभुकों के बीच वितरण किया गया। वहीं 1,40 लाख रुपए PM स्वनिधि योजना के 7 लाभुकों के बीच ऋण के द्वितीय किस्त का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मिथिला की धरती पर कवि विद्यापति व बाबा नागार्जुन जैसे महान कवि सहित अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया, जिसके कारण यह धरती पूजनीय है। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा किए जा रहे कार्यों का उल्लेख किया तथा कहा कि किस प्रकार उन्होंने देश की प्रतिष्ठा में वृद्धि की है। साथ ही उन्होंने बिहार सरकार द्वारा किए जा रहे विकास के कार्यों का उल्लेख किया। खासकर बालिकाओं एवं महिलाओं के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों में उन्होंने सभी को अवगत कराया। उन्होंने उद्घाटन एवं शिलान्यास किए गए योजनाओं की जानकारी दी तथा लाभार्थियों को दी गई चाबियों एवं ऋण जिससे वह रोजगार कर अपनी जीविका प्राप्त करें, सभी को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि दरभंगा में 9.5 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक मॉडल के विद्युत सौदागृह व 2 बैटरी चलित सौदागृह का निर्माण किया जाएगा। इस अवसर पर नगर आयुक्त कुमार गौरव द्वारा उप मुख्यमंत्री एवं दरभंगा के सांसद सहित उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों को पाक चादर से एवं मिथिला पेंटिंग प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, दरभंगा नगर विधायक संजय सरावगी, केवटी के विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा, अलीनगर के विधायक मिश्री लाल यादव, विधान पार्षद अर्जुन सहनी एवं हरीश सहनी सहित उप महापौर भरत सहनी द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर अनेक गणमान्य व्यक्ति व स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। दरभंगा के विकास के लिए आज कई योजनाओं का संबंध हम सब करने जा रहे हैं। इसमें आज यह शेष योजनाएँ नगर निगम दरभंगा के परिसर में हम सब संपन्न करेंगे और भी कई जो नगर विकास आवास विभाग से जुड़े हुए दरभंगा नगर निगम के द्वारा और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं जो स्विंग सहायता समूह जैसे कई स्वनिधि योजना जो भारत सरकार की काफ़ी महत्वाकांक्षी योजनाएँ इसको दरभंगा नगर निगम ने आज से कार्यान्वित किया है, इसका भी हम सब लोकार्पण करेंगे। जो इसके लाभार्थी हैं उसको हम सब राशि का मैं इनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इन्होंने दरभंगा की चिंता की है, दरभंगा के समस्याओं की चिंता की है और बड़ी धनराशि दरभंगा के विकास में दी है। यहाँ के पहले महाराजी पुल जो सैकड़ों साल पहले बना था और उस पार की आबादी भारी वाहन नहीं जाता था, जर्जर अवस्था में था। उन्होंने 14 करोड़ 24 लाख की राशि उसके लिए स्वीकृत की और शिलान्यास आज कार्यक्रम हुआ है। दूसरी बड़ी योजना कर्पूरी चौक से सैदनगर तक भूगर्भीय नाला, 100 साल पहले से वो भूगर्भीय नाला बनता, पूरा लहरियासराय का इलाका जल जमाव से ग्रसित रहता था। आज उसका भी कार्य प्रारंभ इन्होंने आज होगा, कार्य आवंटन हो गया। 7 करोड़ की राशि उसके लिए इन्होंने दी है और एक बड़ी घोषणा भी आज की और स्वीकृति दे दी। घोषणा ही नहीं, दरभंगा का सबसे बड़ा श्मशान घाट जो स्वंकरपुर श्मशान घाट है उसके लिए 9.5 करोड़ की राशि इन्होंने स्वीकृति दी है। Global Healthcare and Diabetes Research Center,
जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। लहरियासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत लाइट हाउस सिनेमा के निकट शनिवार की देर रात टाटा 407 गाड़ी नंबर BR01GL 0229 नंबर की मुर्गी का दाना से लदी एक 4 चक्का ट्रक पंक्चर हो जाने के कारण पलटी खा गई। वही बाल बाल बचे लोग। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची लहरियासराय थाना की पुलिस। वही ट्रक के पलटी खा जाने के कारण घंटों तक गाड़ी लंबी कतार में खड़ी रही। रोड क्लियर होने का इंतजार में पलटी खाई ट्रक को क्रेन बुलाकर उठाया गया। तमाम घटना के संबंध में जानकारी मिली है कि शनिवार की रात के 11 बजे के करीब में लहरियासराय से दरभंगा होते हुए मधुबनी की ओर मुर्गी का दाना से लदा हुआ टाटा 407 ट्रक का एक पिछला चक्का अचानक पंक्चर हो जाने के कारण चलती गाड़ी अनबैलेंस्ड हो गया और पलटी खा गई। वही इस घटना से लोग बाल बाल बचे। ट्रक ड्राइवर को थोड़ी चोट आई है। ट्रक के पलटी खा जाने के बाद ट्रक को उठाने के लिए क्रेन वाले को सूचना दी गई और रात के करीबन 1 बजे क्रेन घटनास्थल पर पहुंची। ट्रक को नच गया, अनबैलेंस हो गया गाड़ी, इसलिए आवाज किया। ड्राइवर को चोट है तो किस तरह आवाज किया टायर ने, उसका छौनाका से गाड़ी आ रही, उसका पंक्चर हुआ, फिर नच गया टायर, जा रही थी गाड़ी। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के दरभंगा प्रवास के दौरान विद्यापति सेवा संस्थान के एक प्रतिनिधि मंडल ने रविवार को उनसे मुलाकात की। संस्थान के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी वैजू के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने उनके विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वावधान में चालू वर्ष के नवंबर महीने की 6, 7 एवं 8 तारीख को आयोजित होने वाली 3 दिवसीय मिथिला विभूति पर्व के स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह एवं अमेरिका में 22 से 23 दिसंबर को आयोजित होने वाली 20वें अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन में शामिल होने का न्योता दिया। मिथिला स्टूडेंट यूनियन और पालिका हॉस्पिटल के तत्वावधान में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन गांधीनगर कटरिया सामुदायिक भवन पर किया गया। शिविर का आयोजन कर रहे MSU के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह छात्र नेता अमन सक्सेना ने कहा कि संगठन के द्वारा विभिन्न स्तर पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को शिविर का आयोजन किया गया, जहां लगभग 300 लोगों ने अपने स्वास्थ्य का जांच करवाने का काम किया। पटना के पालिका विनायक हॉस्पिटल की टीम के द्वारा निःशुल्क इलाज और दवाई का वितरण किया जा रहा है। कार्यक्रम 11 बजे से शुरू किया गया। CM कॉलेज दरभंगा के राजनीतिक विज्ञान के डॉक्टर हरिचंद सहनी के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिनमें बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, पूर्व मंत्री मुकेश सहनी, नगर विधायक संजय सरावगी श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। मौके पर मंत्री सहनी ने कहा कि जिला में दलित अति पिछड़ों की आवाज को पूरे सहनी समाज की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पूरे समाज के गार्जियन के रूप में रहे हैं। उन्होंने राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र में समाज के लिए काम किया है। उनके मार्गदर्शन के कारण ही आज हम लोग इस मुकाम पर हैं। समाज में एक से एक बढ़कर काम किए हैं। समाज में विभिन्न जटिल काम को उन्होंने पूरा किया। हम उनके परिवार के साथ हमेशा खड़ा रहेंगे। उनके बताए हुए रास्ते पर हमेशा चलेंगे। उनके द्वारा कार्यों को समाज के अंदर प्रचार प्रसार करेंगे। वही मौके पर भगवान लाल सहनी, डॉक्टर शिवानंद, डॉक्टर प्रभाकर पाठक, डॉक्टर के त्रिवेदी, देव नारायण यादव, तारनी मुखिया महेश प्रसाद सिंह उपस्थित रहे। कुछ जनों का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं समादर करता हूं कि मेरे व्यथा को समित करते हुए और आशीर्वाद करने के लिए पधारे हैं। आशा और विश्वास है कि आप सभी इस तरह आगे भी मेरा मार्गदर्शन करते रहेंगे। दुख है कि इतने होनहार और इतने रचनात्मक प्रतिभा से संपन्न व्यक्ति अकाल कवलित हो गए, चले गए हमसे बीच से। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। ऐसे प्रतिभाशील व्यक्ति की जरूरत थी समाज को। रचनात्मक प्रतिभा बहुत सारे क्षेत्र में इन्होंने साहित्य की रचना की थी और समाज के पिछले दलित को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने भगीरथ प्रयत्न किया था। बहुत सारी किताबों की रचना की थी। इनके भीतर गरीबों, पिछड़ों को, दलितों को उठाने की भारी भावना थी। एक विद्वान थे। अपनी रचना से समाज को जागरूक करना चाहते थे
और जागरूक करके समाज में एक सामाजिक क्रांति लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग अपने गुरुदेव और दरभंगा जिला में दलितों पिछड़ों की आवाज़ प्रोफेसर हरिश्चंद्र साहनी जी का निधन हो गया। आज उनका श्रद्धांजलि सभा उनके सुंदरपुर आवास स्थित है, इसमें हम सभी लोग शामिल हुए हैं और आज अपनी ओर से और पूरे हम लोग समाज की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो हम लोग के बीच में हमेशा से एक अभिभावक के रूप में, एक गुरु के रूप में रहे हैं और हम सभी लोगों को, सिर्फ हम ही को नहीं बल्कि समाज के सभी तबका के लोगों को उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। उनके मार्गदर्शन के कारण ही आज हम लोग इस जगह पर हैं। राजनीति में उनकी गहरी रुचि रही है और राजनीति शास्त्र के हुए विद्वान प्रोफेसर भी रहे हैं, तो उनका विशेष रूप से इस क्षेत्र में लगाव रहा है और हम लोगों ने तो देखा है कि एक से एक के समाज का जो काम हो उनको उन्होंने निपटाने का काम किया है। जो हमारे समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, पिछड़े के लोग हैं और सरकार में शामिल जो हमारे नेता हैं उनको भी इस श्रद्धांजलि सभा में हम लोग शामिल करवाएंगे, क्योंकि उनका राजनीति में भी और समाज में भी बड़ी गहरी रुचि रही है, पकड़ रही है। हम अंत में सभी लोगों की ओर से और अपने लोगों से अपने गुरु